ये कहानी है कौवा और बाज की। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नई नई दोस्ती हुई थी। दोनों को ये पता था कि हमारी दोस्ती ज़्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। दोस्तों, ये कहानी जब आप पूरी सुनोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि सच में मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना। एक बार की बात है, कौवा और बाज दोनों जंगल की सैर करने को निकले थे। तभी दोनों एक पेड़ पर बैठ गए और बातें करने लगे। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी, तो दोनों ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक मांस का छोटा सा टुकड़ा है और दोनों वहां पर उड़कर पहुंच गए। बहुत भूखे थे दोनों। अब वो चारा दोनों को चाहिए था। कौवा कह रहा था ये चारा मेरा है और बाज कह रहा था ये चारा मेरा है। दोनों उस चारे को लेकर बहुत ज्यादा लड़ने लगे। तभी बाज बोला, इसका फैसला हमारे मुखिया करेंगे। तभी कौवा और बाज उड़कर उस बाज के मुखिया के पास गए। मुखिया ने उनकी बात को सुन के कोई फैसला नहीं लिया। तभी कौवा बोला, इसका फैसला शायद मेरे मुखिया कर सकते हैं। तभी कौवा और बाज कौवा के मुखिया के पास गए, लेकिन कौवे के मुखिया ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया। तभी वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, जोर जोर से लड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां निकालने लगे। तभी कौवा और बाज ने देखा कि सामने से एक महात्मा आ रहे हैं। तभी कौवा और बाज उस महात्मा के पास जाकर पहुंचे और अपनी पूरी कहानी बताई। तभी महात्मा जी समझ गए और उन्होंने अपनी झोली से एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसके दो हिस्से कर दिए। एक टुकड़ा बाज को दिया और एक टुकड़ा कौवे को दिया और उन दोनों से बोले कि ये टुकड़ा तुम लोगों को कल तक इसी टाइम तक संभाल के रखना है और तब तक संभाल के रखना है जब तक तुम इसे मुझे ना दे दो। फिर मैं फैसला करूंगा कि ये टुकड़ा जिसके पास बचेगा उसी का ये चारा होगा। तभी दोनों खुश हो गए और थोड़ी देर बाद बाज को बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने वो टुकड़े को खा लिया और कौवा की भी बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन उसने उसको हिफाजत से कल के लिए रखा। तभी दिन समाप्त हुआ। दोनों वहां महात्मा के पास पहुंचे। कौवे ने तुरंत उस पनीर के टुकड़े को महात्मा जी के हाथ में दे दिया। तभी महात्मा जी ने बाज से पूछा, तुम्हारा टुकड़ा कहाँ है? तो वह रोकर बोला, मेरा टुकड़ा जो है वो खो गया है। मैं उड़ रहा था और किसी ने मेरे टुकड़े को चुरा लिया है। तभी महात्मा जी समझ गए कि बाज झूठ बोल रहा है और कौवे को विजेता घोषित कर दिया। दोस्तों, ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस बंदे के अंदर पैशंस है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है।